बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यंगहा को हराने के बाद सेकंड कमांडर सियोयान से फाइट करने के लिए आता है, उसे चैलेंज करता है, लेकिन तभी वहां पर गुरुलम के एक एल्डर आते हैं जो कि यह फाइट होने से रोक देते हैं। उसके 3 दिन बाद सभी लोग स्पेस बोर्ड में बैठकर एंशिएंट गुरुलम के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में यान क्लैन के हुसान से सियोयान को एंशिएंट हेवनली टॉम के बारे में पता चलता है। पर तभी वहां पर सेकंड कमांडर आता है और वह सियोयान से कहता है कि फर्स्ट कमांडर सियोयान से अकेले मिलना चाहते हैं। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को सियोयान को फर्स्ट कमांडर के साथ दिखाया जाता है। इन लोगों की बातों को सुनकर पता चलता है कि यह लोग एक बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फर्स्ट कमांडर सियोयान से कहते हैं, मिस्टर सियोयान, आपके बारे में सुनकर जो मैं आपके बारे में सोच रहा था उससे जब मैं आपसे सामने मिल रहा हूं तो आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो। सियोयान भी कहता है, हाँ, आपसे भी मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे आप वाकई में ग्रेट कमांडर होने के लायक हैं। लिंसू और यंग हाउस से मैं मिल चुका हूँ, उन लोगों के कंपैरिजन में आप वाकई में बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। फर्स्ट कमांडर कहते हैं, सियोयान, आप सच में मेरे बारे में बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। वेल, वो दोनों भी बहुत अच्छे हैं, बस उनमें थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल मिसिंग है। फिर फर्स्ट कमांडर कहते हैं, शयन, क्या आपको ये बात पता है कि हमारे एंशिएंट क्लैन में सिक्योरिटी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है? शेन कहता है, अभी सिक्योरिटी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे क्लैन के लोग इस जगह पर आए हुए हैं। फर्स्ट कमांडर कहते हैं, आप आधा सही हैं, पर मेन रीजन यह नहीं है क्योंकि हमारा क्लैन ब्लड लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इसी वजह से वह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि किसी भी हालत में ब्लड लाइन में कोई छेड़छाड़ हो या उसमें इम्प्योरिटी आए। इस जगह पर अभी काफ़ी सारे एंसेंट क्लैन के डिसेंडेंट्स हैं जो कि अगर गोरल में इधर उधर गए तो शायद उनकी हरकतों से कोई ब्लड लाइन इम्प्योर हो सकता है। इसी वजह से आप लोगों को में कहीं भी बाहर जाने से मनाही की गई है। आप तो मिस सुना के बारे में जानते ही होंगे। मिस सुना एक दाऊदी अम्परर की प्योर ब्लड लाइन कैरी करती हैं। उनके अंदर की दाऊदी ब्लड लाइन 7 एंसेंट क्लैन में से सबसे ज़्यादा प्योर है। ये बात कहकर थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फर्स्ट कमांडर आगे सियोयान को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन फिर सियोयान ही कहता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक पर्सन को किस लेवल पर होना चाहिए जिसके बाद आपका ये गर्ल उसको उसके ब्लड लाइन से जज नहीं करेगा? फर्स्ट कमांडर कहते हैं, ताओ शेंग। सियोयान मुस्कुराता है, अगला चाल चलता है और कहता है, मैं बहुत जल्द दाओ शैंग लेवल पर पहुंच जाऊंगा। शन की इस कॉन्फिडेंस वाले बात को सुनकर फर्स्ट कमांडर कहने लगते हैं, सियोयान, बुरा मत मानिएगा, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्लैन में आपसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन्स हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम टैलेंट कैरी करते हैं, पर उनके पास भी दाओ शेंग लेवल तक पहुंचने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट किस बात के लिए हैं? सियोयान कहता है, क्योंकि मुझे दाओ शेंग लेवल पे पहुंचने के लिए किसी भी तरह की दाऊदी ब्लड लाइन की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं उसके ऊपर रिलाई करता हूं, ना ही आज तक इस लेवल तक पहुंचने के लिए मैंने किसी भी तरह की दाऊदी ब्लड लाइन की हेल्प ली। कहते हुए सियोयान जब अपनी अगली चाल चलता है तो वह इस चेस गेम को फर्स्ट कमांडर से जीत जाता है। सियोयान तुरंत ही वहां से निकल जाता है। सियोयान की इस हीरो वाले स्टाइल और हीरो वाले बात को सुनकर यह फर्स्ट कमांडर तक शॉक्ड रह जाता है। फिर सीन यहां से शिफ्ट होता है और हम लोग एल्डर गोस्ट उनकी आवाज़ सुनते हैं जो कि सभी को बता रहे होते हैं कि सभी लोग ध्यान दें, हम लोग कुछ ही देर में एंशिएंट सेक्रेट माउंटेन रेंज पहुंचने वाले हैं। सियोयान अपने दोस्तों के पास आया है तो लिटिल फेरी डॉक्टर सियोयान से पूछ रही है कि अदर आखिर क्या हुआ, क्या वहां पर किसी तरह की बहस हो रही थी? सियोयान ना में जवाब देता है, सब कुछ ठीक है। इशारा में कहता है, यहाँ पर इन लोगों की बातें हो रही है। पीछे से एल्डर भी अपना कह रहे हैं, सभी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वहां पहुंचने के बाद कोई भी एंशिएंट क्लैन के डिसेंडेंट के साथ किसी तरह का कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको उसी वक्त गोरल से बाहर निकाल दिया जाएगा और साथ साथ हमेशा के लिए उसे गोरेल से बैन भी कर दिया जाएगा। और फिर कुछ देर के बाद हम लोग सियोयान के ग्रुप को देखते हैं जो कि फाइनली स्पेस टनल से बाहर निकलते हैं और उस खूबसूरत सेक्रेट माउंटेन रेंज में पहुंचते हैं, जिसको देखकर यह सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, कहने लगती है, जैसा इसके बारे में सुन रखा था कि बिल्कुल वैसा ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को इस सीरीज़ के हीरोइन यानी कि मिस सुना को दिखाया जाता है जो कि गुरल के 2 एल्डर्स के साथ एक पहाड़ में खड़ी विजिटर्स के इधर आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार उसे विजिटर का नहीं बल्कि सियोयान का था। आखिरकार सियोयान को भी इस चीज़ का एहसास हो ही जाता है और फिर उसकी नज़र दूर सूर पर जाती है। सियोयान को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि वो सुना को इस तरह देखेगा। देखते ही वह एकदम इमोशनल हो जाता है, कहता है, सुना, आखिरकार सियोयान सुना तक पहुंच गया। उसके क्लैन बहुत ही लंबा सफ़र था, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी थी,
पर सियो यान ने सुन से करा प्रॉमिस भी पूरा कर दिया। सूर जैसे ही सियो यान को देखती है तुरंत ही सियो यान के शिप पर चली जाती है। जो कांटेक्ट ना करने की बात एल्डर कह रहे थे वह सारा इस जगह पर अब फेल हो जाता है। सूर सियो यान के पास पढ़ने लगती है। सियो यान सूर के पास जाने लगता है और ये लोग एक दूसरे को देख देख कर खुश हो रहे होते हैं। सूर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। उसे सियो यान की सारी बातें याद आ रही थी, बचपन से जो उन्होंने टाइम स्पेंड करा था और अलग होने के वक्त जब सियो यान सुन से प्रॉमिस कर रहा था कि सुन के पास जाने के लिए चाहे उसे दाओजोंग लेवल पर पहुंचना पड़े या ताओजुन या दाओशे वो जरूर पहुंचेगा और जरूरत पड़े तो वह दाऊदी लेवल को भी अचीव करेगा, पर सुन के पास जरूर आएगा। शन सुन के पास पहुंचते ही कहता है सुन मैं आ गया। सुन भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, खुश थी, मुस्कुरा कर कहती है हाँ, अपने मन में कहती है आपने अपना प्रॉमिस पूरा करा। अब सुन दोनों के पास जो एल्डर्स थे वो सब शिप पर आकर फिर इन लोगों को टोकते हैं। इससे पहले की बात कुछ आगे बड़े एल्डर्स सभी लोगों से कहने लगते हैं तो अब आप लोग गोरल में एंटर कर चुके हैं तो मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। मैं होप करता हूं कि आप लोगों को गोरल का जो नियम है वो एल्डर्स अच्छे से समझाती होंगे। यहाँ पर यह एल्डर जेम को ये सारी बातें सुना रहा था, पर यहाँ पर हम लोगों को सुन को दिखाया जाता है जो कि अब अपने फ्रेंड लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगती है बहुत दिनों के बाद पर आखिर हम लोग वापस मिल गए। जिसके बाद सोना सियो यान से कहती है शयन मैं आपको एक बहुत ही शांत प्लेस पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ पर आप लोग अच्छे से रेस्ट कर पाओगे। जिसके बाद एल्डर्स लोग जो उतना ज़्यादा बकबक कर रहे थे, सूर एल्डर्स से कहती है हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एल्डर्स सूर की बात को टाल नहीं सकते थे, एक्सेप्ट करते हैं और सुन सियो यान को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों एल्डर्स एक दूसरे का मुँह ही देखते रह जाते हैं। फिर हम लोगों को सियो यान को दिखाया जाता है जो कि सुन के साथ एक खूबसूरत सफ़र पर चल दिया था। ये लोग काफ़ी लंबा रास्ता तय कर चुके थे और अब कुछ देर के बाद उन लोगों की मंजिल बस आने ही वाली थी, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। आगे की जो खूबसूरत वादियाँ थी वह अचानक से अपना रंग बदल देती है। एक किलिंग इंटेंट उस पूरे जगह पर फैल जाता है। जैसे ही सियो यान सूना और सियो यान के दोस्त उस रेंज पर घुसते हैं, एक खतरनाक एनर्जी सियो यान को घेर लेती है। ये चीज़ सियो यान को एक डोमेन में फंसाने वाली थी, जिसके बाद सियो यान को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी। लेकिन सियो यान वैसे ही अपने हेवनली फ्लेम को यूज़ करते हुए कहता है क्या एंसेंट क्लैन अपने गेस्ट को इसी तरह से ट्रीट करता है, पर अफसोस तुमने जो सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से बुली कर पाओगे ऐसा नहीं होने वाला है। कहते हुए सियो यान अटैक करता है और वो जो डोमेन था वो अगले ही झटके में टूट जाता है। सियो यान उस डोमेन से बाहर निकल आता है। जैसे ही सियो यान बाहर आता है, सुन सियो यान के पास जाती है और फिर गुस्से में जो एल्डर जो डोमेन क्रिएट करा था उस पर चिल्लाती है। कहती है एल्डर क्या आपको अभी तक अच्छे से बिहेव करना नहीं आया है? सियो यान हमारे एंसेंट क्लैन का एक गेस्ट है और एक गेस्ट को पहले ही मीटिंग में अटैक करना, क्या आपको लगता है दूसरे क्लैन ये सब कुछ बात जानकर हमारे बारे में अच्छा कहेंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे गोरेल्म का नाम दूसरे क्लैन के सामने छुपकर अपने गेस्ट पर वार करने वाले से फेमस हो? सूर एल्डर को बहुत बुरा सुना दी थी। एल्डर भी कहने लगता है मिस आप कुछ ज़्यादा ही हारसली बोल रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय हो गया कि हम लोगों ने शौकन से किसी को इस जगह पर देखा। हम तो बस क्लैन की इस मेंबर को देखकर एक्साइटेड हो गए थे, हम बस इसे थोड़ा सा टेस्ट कर रहे थे, देख रहे थे श्लैन के मेंबर में अभी भी वैसा दम है या नहीं। सुन फिर से चिल्लाती है, कहती है तो अब आप मुझे बताइए कि आज इंस्टेंट क्लैन हमारे गेस्ट को कब वेलकम करा? आप कब शयन को वेलकम करने के लिए आए हैं? मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ ऐसा कोई भी काम करने की कोशिश मत करिए कि हमारा एंसेंट क्लैन का फेस दूसरों के सामने डाउन हो। जिसके बाद अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है और एक रिपल फैलता है और चिल्लाकर कहती है अब पीछे हट जाओ। सभी एल्डर्स जो यहाँ पर सियो यान के ऊपर घात लगाकर बैठे थे सभी को वह भगा देती है। सूर की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि सभी एल्डर्स रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, भाग जाते हैं और वैसे ही यह खूबसूरत जगह फिर से वैसे ही खूबसूरत हो जाती है जैसे पहले हुआ करती थी। सूर जो अभी तक बहुत ज़्यादा रफ टफ थी तुरंत ही फिर एकदम मासूम हो जाती है और सियो यान के पास आ जाती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है और फिर चिंता करते हुए कहती है सियो यान आप ठीक तो हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं है? सियो यान भी कहता है सुनो चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस बात के बाद फिर से ये लोग अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और थोड़ी देर बाद इस जगह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोगों को इस जगह पर दो लोगों को दिखाया जाता है। इसमें से एक वो पर्सन है जो कि अभी सियो यान के ऊपर अटैक कर रहा था। दूसरा पर्सन कहता है लगता है मिस सुनस सियो यान को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती है। पर यह बात सुनकर वह पर्सन और भी ज़्यादा चिढ़ने लगता है और फिर कहता है मैं उस सियो यान को मार डालूंगा। इससे हमें यह समझ में आता है कि यह जो पर्सन है वह सुन से शादी करना चाहता है और क्योंकि सुन सियो यान को पसंद करती है तो वह सियो यान से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता है। इन लोगों के बीच में तो हम लोग एक फाइट देखने वाले हैं।
पर अभी के लिए सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को सियो यान के साइड में दिखाया जाता है, जो कि कुछ देर और सफ़र तय करने के बाद फाइनली उस पीसफुल जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में सुना बात कर रही थी। सियो यान इस पूरे जगह को देख रहा था। ये जगह चारों ओर माउंटेन से घिरी हुई थी, पर तभी उस जगह पर एक पर्सन अपीयर होता है। ये सुना का शैडो गार्ड था। आते ही वह सियो यान से कहने लगता है, यंग फ्रेंड सियो यान, बहुत समय के बाद आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे ही शैडो वॉरियर अपना मास्क हटाता है और हम लोग उसका रियल फेस देख पाते हैं। पर सियो यान के फेस जैसे ही देखता है वह तो एकदम हैरान हो जाता है। कहता है, आप तो मास्टर लिंग हैं। सियो यान तुरंत ही आगे बढ़ता है और फिर अपने हाथों को जोड़कर मास्टर लिंग को ग्रीट करता है। मास्टर लिंग सियो यान के पास जाते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सियो यान काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया था। कहने लगते हैं, सियो यान अभी बस कुछ ही दिन बीते हैं और देखिए आप सक्सेस के कितने ऊंचे हाइट तक पहुंच गए हैं। वाकई में आपका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है। हाँ, पर आजकल हमारी यंग मिस, क्योंकि वह इंसेंट फैमिली के सामने अपना वॉइस रेज की, इसीलिए अपने बात पर बने रहने के लिए उन्हें अपने ब्लड लाइन पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। मास्टरलिंग कुछ आगे कहने वाले थे पर सुना उन्हें रोक देती है। यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है हमें पता नहीं चल पाता है। जिसके बाद सुना सियो यान से कहती है, शयन कल हमारे इंसिट गोरेल में कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है और क्लैन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे क्लैन के मेंबर इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें गेम ये होता है कि वो किसी को भी फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको सबसे ज़्यादा ट्रबल पहुंचा सकती है। इसीलिए सियो यान, मैं चाहती हूं कि आप एसेंट लाइन से और वहां के लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। सियो तन सारी बातें सुनता है पर फिर कहता है, सुन तुम चिंता मत करो, अगर वह मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं भी अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि मेरा क्लैन भी किसी से कम नहीं है। और दोस्तों, बस इसी बात के साथ पैथ थ्रू द हेव्स का यह एपिसोड इस जगह पर ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको यह डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देख लेना, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट में बताना, इस पर सपोर्ट दिखाना, जिसके बाद शाम को इसी चैनल पर मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।